प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा रात के वक्त में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सो रहे थे। आपको नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए आप कभी इस करवट पर सो रहे थे तो कभी उस करवट पर, यानी कि आप बेचैनी की हालत में करवट बदल रहे थे। फिर आप अपनी चारपाई के किनारे पर आ गए और अपने पेट मुबारक को कसकर दबाया और फिर सोने की कोशिश करने लगे। ये देखकर आपकी बीवी हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा उठकर बैठ गई और पूछने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपको क्या हुआ है? तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उठकर बैठ गए और कहने लगे, ऐ आयशा, भूख बहुत लगी है, इसीलिए भूख की तड़प को दबाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सुनकर हजरत आयशा रोने लगी और कहने लगी, या रसूलल्लाह, फिर आप अल्लाह से रोटी मांगते क्यों नहीं हो? इस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा, नहीं मांगूंगा, इसी भूख की हालत में अल्लाह से मुलाकात करूंगा। प्यारे दोस्तों, हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि 2-2 महीनों का वक्त गुजर जाता था, हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था और फांकों पर फाके होते रहते थे। इसी तरह से एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे। इतने में आपके पास में एक सहाबी आए, आकर अपने पेट से कपड़ा हटाया और कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 2 दिनों का भूखा हूँ, देखो मैंने पेट पर पत्थर बांधा हुआ है। प्यारे दोस्तों, जिनके लिए अल्लाह ने ये सारी कायनात बनाई, जिनको अल्लाह ने अपना हबीब कहा, जिनके चेहरे की कस्में उठाई, जिनके मुंह से निकले हुए बोल की कस्में उठाई, इतनी बड़ी हस्ती, लेकिन उस सहाबी की ये बात सुनकर आपने फरमाया, ऐ सहाबी, जरा इधर आओ। फिर आपने अपने पेट से कपड़ा हटाया और कहने लगे कि देखो। तो सहाबी ने देखा कि आपके पेट पर 2 पत्थर बंधे हुए हैं। ये देखकर वो सहाबी अपनी भूख भूल गए और आंखों में आंसू लिए वापस चले गए। दोस्तों, इतनी बड़ी रिसालत, इतनी बड़ी नबूवत, मगर अपनी उम्मत के गरीब लोगों को तसल्ली देने के लिए, अपनी उम्मत के मालदार लोगों को सबक देने के लिए कि अल्लाह इज्जत दे तो कभी भी अपनी हैसियत को ना भूलो, और अगर अल्लाह ना दे तो अपने प्यारे नबी की कुर्बानियों को ना भूलो। अल्लाह के नबी ने तो ऐसा इसीलिए किया। अगर आप चाहते तो अल्लाह ताला आपको सोने चांदी के पहाड़ अता कर देता, मगर आपने उन चीज़ों की ख्वाहिश नहीं की। एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बाग में तशरीफ ले गए। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर भी आपके साथ में थे। सुबह का वक्त था। आपने देखा कि बाग में खजूर गिरी पड़ी है। ये देखकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो खजूर उठाई, उनको साफ किया और फिर खाने लगे। फिर आप अब्दुल्ला से कहने लगे, ऐ अब्दुल्ला, तुम क्यों नहीं खाते हो? तो इस पर वो कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे भूख नहीं है। इस पर आपने फरमाया, ऐ अब्दुल्ला, मुझे तो 4 दिनों की भूख है, आज 4था दिन है, रोटी का एक जर्रा भी पेट में नहीं गया है। ये सुनकर हजरत अब्दुल्ला की आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगे। इसी तरह से एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे। इतने में हजरत काब आपके पास आए और आपको देखकर कहने लगे, या रसूलल्लाह, आज आपका चांद जैसा चमकने वाला चेहरा मुरझाया हुआ क्यों नजर आ रहा है? ये सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने पेट से कपड़ा हटाया तो उन्होंने देखा कि आपके पेट पर पत्थर बंधा हुआ है। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ काब, आज 3 दिन गुजर चुके हैं, पेट में एक रोटी का टुकड़ा भी दाखिल नहीं हुआ है। ये सुनकर हजरत काब की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, ये सिर्फ आप ही की बात नहीं है, बल्कि आपके पूरे घर का ये आलम है। एक मर्तबा अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा से मिलने उनके घर गए। आपके साथ में हजरत इमरान भी है। आपने बेटी के दरवाजे पर दस्तक दी और फरमाया,
اے بیٹی کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ یہ سن کر حضرت فاطمہ نے کہا ابا جان میرے گھر میں اتنی چادر نہیں ہے کہ میں اپنے پورے جسم کو ایک ساتھ ڈھک سکوں، پردہ کرنے کے لیے میرے پاس چادر نہیں ہے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور گھر کے اندر پھینک دی، پھر فرمایا اے بیٹی فاطمہ یہ چادر لے لو اور اس سے پردہ کر لو۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ نے اس چادر سے پردہ کیا اور اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لے گئے۔